हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दीवाने पर। गाइस नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और गाइस दोस्तों के साथ है ना क्लास को शेयर ज़रूर कर दिया करो ताकि इसका बेनिफिट आगे लोगों को भी मिल सके। ठीक है मेरे भाई। अभी अपन करने जा रहे हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के सवाल। जितने भी अपना टारगेट है, जितने भी प्रीवियस ईयर के सवाल पूछे गए सारे के सारे सवाल यहीं पे निपटा देंगे, क्योंकि अगर अपन किसी चीज़ की डेली प्रैक्टिस करते हैं तो वो चीज़ इम्प्रूव होती होती है। ये अगले बड़े के चले गए तो वो बात सही है। ठीक है मेरे भाई। तो अगर जैसे अपन गाड़ी चलाना सीखते हैं तो जैसे अगर फर्स्ट डे गाड़ी चलाते हैं तो अपने को अजीब सा लगता है कि कहीं ठुक नहीं जाए, कुछ हो नहीं जाए। और वैसे अपन जब ट्रेंड हो जाते हैं तो फिर अपने को ऐसा लगता है कुछ नहीं है। ठीक है, तो वही है मेरे भाई। मैथ्स भी ऐसा कुछ नहीं है। मैथ्स भी बहुत आसान है। बस यही है कि मैथ्स डेली के डेली प्रैक्टिस मांगती है। क्या मांगती है मेरे भाई? मैथ्स डेली के डेली प्रैक्टिस मांगती है। अगर प्रैक्टिस छोड़ दी तो मैथ्स भी गई। ठीक है मेरे भाई। उसके अलावा ये कि एसएससी जीडी का आज लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, तो आज में फॉर्म भर देना। लास्ट डेट है आज। ठीक है मेरे भाई। एग्ज़ाम की डेट आ गई है, सब कुछ आ गई है, वैकेंसीज आ गई है। 45,284 वैकेंसी है। ठीक है, बहुत सारी वैकेंसी है। बस अब क्या करना है, ट्यूशन सोल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है, जितने मॉक लगाने हैं, जितने प्रैक्टिस सेट करने हैं, सबको सोल्व कर लेना है। ठीक है मेरे भाई। तो करते हैं आज का अपना पहला सवाल स्टार्ट। पहला सवाल आपके सामने ये रहा। बोला है अपने को पहले सवाल में कि अपने को क्या बताना है मेरे भाई? अपने को बताना है कि कोप्राइम कौन सा है, पेयर जो है वो कौन सा कोप्राइम है, सह अभाज्य जो जोड़ा है वो कौन सा है। अब सबसे पहले सह अभाज्य क्या होता है, सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। सह अभाज्य क्या होता है? आप तो ऐसे समझ लो कि जिसका HCF एक होता है। क्या होता है? जिसका HCF एक होता है उसको बोलते हैं कोप्राइम पेयर। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कोप्राइम पेयर। कोप्राइम पेयर किसे बोलते हैं? जिसका HCF होता है एक। क्या होता है? जिसका HCF होता है एक, वो होता है कोप्राइम। ठीक है मेरे भाई। अब देखते हैं पर कौन सा कोप्राइम है। 16 और 24 में तो आपको दिख रहा है 8 है कॉमन, तो इसका तो HCF एक होगा नहीं, तो ये कट गया। 21 और 35 इसमें अपने को दिख रहा है दोनों में 7-7 आ रहा है, तो इसमें भी कॉमन कुछ नहीं है, तो ये भी कट गया। 18 और 27 दिख रहा है कि 9 कॉमन है दोनों में, ये भी कट गया। लेकिन 18 और 25 दोनों का HCF क्या आ रहा है? एक आ रहा है। मतलब आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। जिसका HCF एक होगा उसका वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कोप्राइम पेयर। ठीक है मेरे भाई। तो इतनी सी चीज़ याद रखनी है इसमें कि जिसका HCF होगा एक वो हो जाएगा कोप्राइम। क्या याद रखना है? कि जिसका HCF एक होगा वो कोप्राइम हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। चले नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल आपकी छाती पर ये रहा। 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो कितनी आनी है, कितना लाभ होगा वो अपने को बताना है। जो बोला है लिख दो। 50 वस्तु का SP बराबर 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। एक जीरो से एक जीरो उड़ा दो। CP और SP का क्या रेशियो आ गया? CP का रेशियो ये आ गया, SP का रेशियो ये आ गया। कितना आ गया? 5 और 6। 5 की चीज़ को 6 पे दे रहे हो। 5 की चीज़ को 6 पे दे रहे हो। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 1 का प्रॉफिट हो रहा है। किस पे हो रहा है? CP पे, 5 पे, इंटू में 100। तो कितना आंसर आ जाएगा? आंसर आ गया 20%। क्या आंसर आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 20% का प्रॉफिट। क्या होगा? 20% का प्रॉफिट। ये इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा है 20% का गेन? ऑप्शन नंबर सी। क्या आंसर हो गया? 20% गेन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आसान से सवाल है। यही सवाल अगर डेली करोगे तो आपके प्रैक्टिस में आ जाएंगे। बिना पेन उठाए आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। मैं अगर 24 क्वेश्चन लेके आता हूँ ना, अगर मैं मेरे से सोल्व करूँ तो मैं 6 से 7 मिनट में पूरे के पूरे 24 क्वेश्चन सोल्व कर सकता हूँ। लेकिन मैं यह इतना टाइम क्यों लेता हूँ? ताकि आपको समझ में आए। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट वाला सवाल देखो। ये वाले सवाल को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। तीसरी बार ये सवाल करा रहा हूँ मैं, तीसरी बार। सेम टू सेम सवाल SSC GD के 3 से 4 शिफ्ट में मैंने करा दिए ये वाले सवाल। ठीक है, सवाल को ध्यान से समझना। 14 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े आयताकार पार्क के चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा ये अपने को बताना है। ठीक है, ये अपना एक आयताकार पार्क है। ये 14 मीटर और ये 8 मीटर चौड़ा। इसके चारों ओर 1 मीटर का अपने को रास्ता बनाना है। ठीक है, ये 1 मीटर का रास्ता हो गया। ये इधर भी एक हो गया, ये इधर भी एक। ठीक है, ये इधर भी एक और ये इधर भी एक।
अब आप खुद बताओ इसकी लंबाई कितनी हो गई, 14 थी, ये एक 15 इधर का और एक ये इधर का 16 हो गई। तो 16 गुना में 8 इधर चौड़ाई थी, एक ये ऊपर वाली एक ये नीचे वाली, तो 16 गुना में 10 माइनस ये पूरे का हो गया। अब इसके अंदर वाले का कितना होगा, इस वाले का लंबाई गुना में चौड़ाई 14 गुना में 8, ठीक है। तो 16 गुना में 10 कितना हो गया 160 माइनस 14 गुना में 8। 14 का पहाड़ा आता है आपको, नहीं आता कोई ना, सीख लेना, 14 की टेबल याद कर लो या फिर गुणा कर लो। 8 चौक 32, 80 लग गया 3, 8 और 3 11, 160 में से 112 गया तो ये किसका आएगा, ये आएगा रास्ते का। जो ये रास्ता अपन ने बनाया है उसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 48 मीटर स्क्वायर। क्या आंसर हो जाएगा 48 मीटर स्क्वायर। कुछ नहीं करना है मेरे भाई, आसान सा सवाल है, बट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। तीसरी से चौथी बार ये सवाल करा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। 3 से 4 बार सेम टू सेम सवाल, बस डाटा चेंज है, बाकी सेम टू सेम सवाल है। और कल जो मैंने बोला था कि 7 से 8 चीज़ें मैंने बताई थी कि इनके फॉर्मूला याद कर लेना, फॉर्मूले याद कर लेना। देखो आयत हो गया, वर्ग हो गया, शंकु हो गया, बेलन हो गया, घन हो गया, घनाभ हो गया, समचतुर्भुज हो गया, रोम्बस हो गया, ठीक है। इनके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, फॉर्मूले मस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। तो फॉर्मूले आपको याद कर लेना है। अगर फॉर्मूले याद कर लोगे तो मेंसुरेशन का इससे हार्ड सवाल नहीं आएगा। एसएससी जीडी में ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूला बेस्ड सवाल आता है मेंसुरेशन का, इससे हार्ड सवाल नहीं आता है। तो आपको क्या करना है, आपको सारे के सारे फॉर्मूले कम से कम 25 से 30 फॉर्मूले सारे के सारे रट लो, ठीक है, रट लेने सारे के सारे फॉर्मूले। तो इसका आंसर कितना हो गया, ये पूरे का क्षेत्रफल कितना हो गया, पूरे का, इसका देखना मैं आपको बताता हूँ। इस पूरे का क्षेत्रफल कितना हो गया 16 गुना में 10 यानी 160, और अंदर वाले का कितना हो गया 14 गुना में 8 यानी 112। तो ये जो बीच में ये रास्ता बचा इसका कितना आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करते इसका आंसर आ गया अपना 48। तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना आ गया 48 मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाले सवाल पे आ जाओ। 256 रुपये को बांटना है ए बी और सी के बीच में, और रेशियो क्या दिया है 3 5 8। रेशियो क्या क्या दिया है मेरे भाई, रेशियो दिया है अपने को 3 5 8 का। तो लिख लो यहाँ पे 3, ये 5 और ये 8, टोटल कितना हो गया 8 और 5 13 और 3 16। 16 यूनिट की वैल्यू 256, 16 यूनिट की वैल्यू 256। अब आपको पता है 16 का स्क्वायर 256 नहीं होता है, तो 1 की वैल्यू 16। क्या बोला है अपने को, बी का हिस्सा कितना होगा, बी वाला कौन सा है मेरे भाई 5 वाला। 1 यूनिट की वैल्यू 16 तो 5 यूनिट की वैल्यू 80। तो आंसर कितना आ गया इसका, आंसर आ गया इसका 80, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आ जाओ। नेक्स्ट वाले सवाल में क्या बोल रहे हैं, एक कंपनी की आय प्रतिवर्ष 30% बढ़ जाती है, ठीक है। 2018 में इसकी आय इतनी है, तो 2016 में इसकी आय कितनी थी। क्या बोल रहे हैं 30% बढ़ जाता है। 30% का मतलब कितना हो गया 3/10, यानी अगर इसकी इनकम 10 थी तो कितनी बढ़ गई 3 बढ़ गई, तो 3 बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी। 10 से 13, इधर भी कितनी हो गई 10 से 13, तो इधर कितना हो गया 10 गुणा 10, या तो 100 कर लो या फिर 10 गुणा 10 ही रहने दो, इधर भी 13 गुणा 13 कर लो या फिर 169 रहने दो, जैसा मनो वैसा कर लो। 13 गुणा 13 की वैल्यू आ गई 70,98,000, और ये किसकी वैल्यू है, इस वाले की जो वर्तमान में बढ़कर है 13 गुणा 13 की। तो ये लिख दिया मैंने 13 गुणा में 13। अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है 100 की, तो मैं 2 जीरो आगे और चिपका देता हूँ इसके, ठीक है। 13 से काटो, 0 0 को भूल जाओ, इसको 0 0 तो लास्ट में चिपक ही जाएगा, ठीक है। 13 से काटो, 13 पंजे 65, कितना बच गया 5 बच गया, 13 चौके 52, 7 बच गया, 13 चंग 78। फिर वापस 13 से काटोगे तो कितना आएगा 13 चौक 52, कितना बच गया 2, 13 दूनी 26 यानी 42 निकल के आ गया। 42 के आगे कितना जीरो है 5 जीरो, तो आंसर कितना आ गया 42 5 बार 0। तो आंसर कितना आ जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी, ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से कैलकुलेशन आप आसान कर सकते हो, या तो आप 13 गुणा 13 लिखोगे तो ज़्यादा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 169 लिखोगे तो फिर आपको 13 से काटना पड़ेगा, तो डायरेक्ट है कि 13 गुणा 13 करके डायरेक्ट 13 से आप काट सकते हो, ठीक है मेरे भाई। चलते नेक्स्ट वाले सवाल पे। ये वाला सवाल देखो, 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 18, 36, 48 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार समान शेषफल 8 प्राप्त होता है।
तो ऐसे सवालों को आप क्या करोगे, बाई ऑप्शन करोगे। किस तरीके से करोगे, शेषफल 8 बच रहा है, शेषफल 8 बचेगा और वो संख्या किसी से भी, जैसे 18, 36, 48 है, क्या लिखा हुआ है 18, 36, 48, 18, 36, 18 का मतलब क्या हो गया कि वो संख्या 18 से कटेगी 8 कम करने के बाद, और 18 का मतलब क्या हो गया, वो संख्या 9 से भी कटेगी। किससे कटेगी, और 9 का रूल आपको पता है, सबसे आसान रूल है, अंकों का जो टोटल सम है वो 9 से कटना चाहिए, वो वाला नंबर 9 से कट जाएगा। और शेषफल 8 बच रहा है तो प्रत्येक में से 8 माइनस कर दो। तो बाई ऑप्शन क्या करोगे, बाई ऑप्शन करोगे, आसान पड़ेगा, ठीक है, वरना पूरा एलसीएम लेके भी आप सोल्व कर सकते हो। तो इसमें से 8 माइनस करोगे तो कितना आएगा लास्ट में, यह आएगा 9936, ठीक है। इसमें से 8 माइनस करोगे तो कितना आएगा, यह आएगा 9956। इसमें से 8 माइनस करोगे तो कितना आएगा 9938, और इसमें से 8 माइनस करोगे तो कितना आएगा 9976। अब लगा लो 9 का रूल। 9 का रूल क्या बोलता है, डी से देखो, 9 और 9 18, ये 9 9 पूरा कट गया, 7 और 6 13, कटेगा कभी, कभी नहीं कटेगा ये 9 से, ठीक है, तो इसको हटा दो। अब नेक्स्ट वाले में आओ, 9 और 9 कट गया, 8 और 3 11, कभी कटेगा नहीं कटेगा, ये ऑप्शन भी हो गया खत्म, ठीक है। फिर इसमें आओ 9956, 9 और 9 कट गया, 5 और 6 11, कटेगा कभी, कभी नहीं कटेगा 9 से, ठीक है। 9 का रूल क्या बोलता है, अंकों का सम 9 से कटना चाहिए। 9 और 9 कट गया, 3 और 6 9, ये भी पूरा कट गया, यानी आंसर कौन सा हो गया 9944। आंसर क्या हो जाएगा 9944 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से बाई ऑप्शन आप सोल्व कर सकते हो, सबसे आसान प्रोसेस यही है, ठीक है। 9 का रूल लगाओगे, 9 का रूल क्या बोलता है, 9 का रूल ये बोलता है कि अंकों का जो टोटल सम है वो 9 से कटना चाहिए, और 9 से कट गया तो वही उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आ जाओ। नेक्स्ट वाले सवाल में क्या बोल रहे हैं, एक छात्र के अंक गलती से 78 के बदले 92 लिख दिए गए, तो इस कारण कक्षा के औसत अंकों में आधे अंक की वृद्धि हो गई। सभी में जितने स्टूडेंट थे सब में आधे आधे अंक की वृद्धि हो गई, तो टोटल कक्षा में स्टूडेंट की संख्या कितनी है वो अपने को बतानी है। नंबर क्या थे 78 थे, और उसने लिख क्या दिए 92, यानी कितने ज़्यादा लिख दिए उसने लिख दिए 92 नंबर थे, उसने 78 लिख दिए, कितने कम लिख दिए, उसने लिख दिए, माइनस कर दो इनको तो कितना आएगा, 12 में से 8 गया तो 4, 8 में से 7 गया तो 1, यानी उसने 14 नंबर जो थे वो कम लिख दे। अब अगर 14 नंबर अगर कम लिख दिए उसने, और प्रत्येक के अंकों में जो है वो आधे आधे अंक की वृद्धि हो गई, 14 नंबर और आधे आधे अंक की वृद्धि, यानी टोटल कितने स्टूडेंट हो गए 14 डिवाइड बाई 1/2, तो ये 1 और ये 2 चल जाएगा ऊपर, तो कितना आंसर आ जाएगा 28। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो 14 और डिवाइड बाई आधे का मतलब 0.5, तो 0.5 करोगे तो भी 28 ही आएगा, ठीक है। तो आंसर इसका कितना आ जाएगा 28, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। टोटल 14 नंबर बढ़े और 14 नंबर बढ़े तो स्टूडेंट कितने होंगे 28 स्टूडेंट होंगे, तभी तो अगर सब में अगर आधा आधा नंबर बढ़ेगा तो फिर नंबर कितने हो जाएंगे 14 हो जाएंगे, तो स्टूडेंट की संख्या कितनी आ गई 28। तो आंसर कितना हो जाएगा 28, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वाला सवाल देखो, नेक्स्ट वाले सवाल में क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट वाले सवाल भी सेम टू सेम है, अभी समझाया था वैसा का वैसा ही। 9 का रूल लगा दो यहाँ पे भी, 8 9 10 से विभाजित है संख्या और प्रत्येक स्थिति में शेषफल बचता है 1, रिमाइंडर कितना बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है 1। और 9 का रूल लगा दो, 1 सबसे पहले माइनस करो, 360 में से 1 माइनस करोगे 359, 359 में से 1 माइनस करोगे 358, 361 में से 1 माइनस करोगे 360, और 181 में से 1 माइनस करोगे तो 180, ठीक है। अब लगा दो 9 का रूल, सबसे पहले 9 का रूल लगा के देखो, अगर एक ही ऑप्शन आता है तो बहुत बढ़िया है कि वही आंसर हो जाएगा, अगर 2 ऑप्शन आते हैं तो फिर 8 का रूल लगा लो, 10 का रूल लगा लो, ठीक है। 360 में से 1 माइनस किया 359, क्या 9 से कटता है क्या, 9 कट जाएगा, 3 और 5 8, नहीं कटेगा, यानी ये कट गया, ये आंसर नहीं हो सकता। 358 9 से कटेगा, 8 और 5 13 और 3 16, नहीं कटेगा 9 से। 9 का रूल क्या बोलता है, अंकों का टोटल सम 9 से कटना चाहिए। 361 माइनस 1 360 आया, 3 और 6 9, यानी ये आंसर हो सकता है आंसर। फिर क्या बोल रहा है 181 में से 1 माइनस किया 180 आया, ये भी आंसर हो सकता है। तो 9 का रूल लगाया, 2 ऑप्शन अपने
खत्म हो गए, 2 ऑप्शन बच गए। अब लगाओ 8 का रूल। 8 का रूल क्या बोलता है, लास्ट के 3 अंक, तो इसमें तो 3 ही अंक के, कोई दिक्कत नहीं है। 8 से काट के देखो, या 8 से कटेगा 180, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा 180। 360 को काट के देखोगे तो 8 से कट जाएगा, यानी आंसर कितना हो जाएगा, 361 ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 9 का रूल सबसे ईजी है मेरे भाई, मैंने सबके रूल समझा रखे। देखो एक बार मैं दोबारा समझा रहा हूँ, 2 का रूल और 5 का रूल सेम होता है, ठीक है। 2, 4, 8 और 16, और 5, 25, 125 और 625, ये दोनों के दोनों सेम है। किस तरीके से सेम है, 2 का रूल क्या बोलता है कि लास्ट वाला अंक 2 से कटना चाहिए। 5 का रूल क्या बोलता है, लास्ट वाला अंक यानी लास्ट का एक अंक जो है वो 2 और 5 से कटना चाहिए, तो वो संख्या 2 और 5 से कट जाएगी। 4 का रूल और 25 का रूल क्या बोलता है, लास्ट के 2 अंक 4 और 25 से कटने चाहिए, तो वो संख्या 4 और 25 से कट जाएगी। 8 और 125 का रूल क्या बोलता है कि लास्ट के 3 अंक, या लिख लो एक अंक कटना चाहिए, 2 अंक कटने चाहिए, 3 अंक कटने चाहिए और 4 अंक कटने चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आओ 3 का रूल। 3 का रूल क्या बोलता है कि अंकों का टोटल सम जो है वो 3 से कटना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 5 का रूल तो मैंने समझा ही दिया पूरा। उसके बाद आते हैं अपन इम्पोर्टेंट 9 के रूल में। 9 का रूल और 3 का रूल, दोनों का रूल सेम है। 3 और 9 का रूल क्या बोलता है कि अंकों का टोटल सम है वो 3 से कटना चाहिए, और 9 वाले में भी सेम है कि 9 से कटना चाहिए। तो ये 3 और 9 का रूल हो गया। उसके बाद में आते हैं अपन 11 का रूल। 11 का रूल क्या बोलता है, 11 का रूल ये बोलता है जैसे अपने पास 6 संख्या है ABCDEF, तो अल्टरनेट नंबर होते हैं ना, या लिख लेना अल्टरनेट नंबर। क्या लिखोगे, अल्टरनेट नंबर। अल्टरनेट नंबर का जो डिफरेंस है वो 0 या 11 के बराबर होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। या तो डिफरेंस 0 आ जाए तो वो 11 से कट जाएगी संख्या, या फिर 11 का मल्टीपल आ जाएगा तो भी 11 से कट जाएगी। अल्टरनेट का मतलब A + C + E, क्या A + C + E। उसके बाद में दूसरा वाला क्या हो जाएगा, दूसरा वाला पेयर क्या हो जाएगा, B + D + F। ये दोनों बराबर होने चाहिए। बराबर का मतलब कि इनका जो डिफरेंस है वो 0 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। ये रूल है जो आगे SSC CGL में भी काम आएंगे, SSC GD में इतना बारीकी से नहीं पूछता है, बाकी मैंने ये पूरा बारीकी से आपको बता दिया है। जितने भी जो काम आने वाले नंबर है, 8 वाला 9 वाला, 8 वाला रूल मैंने समझा दिया 2 वाली सीरीज में, 3 का समझा दिया, 9 का समझा दिया, 5, 25, 125, 625, 11 का रूल पूरा समझा दिया, ठीक है मेरे भाई। ये रूल है जो ये आपको काम आएंगे ऐसे बाई ऑप्शन करने में। अब नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट वाला सवाल क्या बोल रहे हैं, ABCD ने किसी व्यवसाय में 3, 7, 9 और 13 के रेशियो में पैसा खत्म किया। 3, 7, 9 और 13, ठीक है। यदि C के लाभ का हिस्सा 8,910 है। C का लाभ कितना हो रहा है, ये A, ये B, ये C और ये D। C का लाभ कितना हो रहा है, 8,910। 9 की वैल्यू 8,910, अपने को निकालना है A और B का टोटल सम, कि टोटल हिस्सा कितना है उनका। 9 की वैल्यू 8,910, कितना गुना है इसका, भाग दे लो इसमें, तो 9 बार कटेगा, यहाँ पे भी 9 बार कटेगा, और ये 0, यानी 1 की वैल्यू 990 यूनिट। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 990 यूनिट। तो A और B दोनों का सम पूछा है, A और B दोनों का सम कितना है, 10 है। 10 का मतलब तो आसान हो गया, 1 0 और चिपका दो, 9900। तो आंसर कितना हो जाएगा, 9900 ही इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर C। क्या आंसर हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा 9900, ठीक है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आओ। नेक्स्ट वाला सवाल क्या बोल रहे हैं, अजय किसी कार्य का 5/12 भाग 20 दिन में पूरा कर सकता है, तो उसका 3/4 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। सारे के सारे सवाल ये अभी 6 तारीख वाले हैं, इसके बाद में 8 तारीख वाले सवाल आएंगे, ठीक है। 5/12 भाग कर रहा है 20 दिन में, तो ये लिख दिया 5/12 भाग कर रहा है 20 दिन में। अब इसको भी आप 2 तरीक़ों से कर सकते हो। पहला तरीका तो ये है कि 5/12 भाग कर रहा है 20 दिन में, तो पूरा भाग कितने दिन में करेगा वो निकाल लो। 5 से काटोगे 20 को 4 बार, और 12 गुणा में 4 48। पूरा भाग, पूरा काम कर लेगा 48 दिनों में। अपने को क्या बोला है, 3/4 भाग, तो 48 का 3/4 कितना हो जाएगा, 12 3 36। तो आंसर कितना आ गया, 36। ये तो है पहला तरीका, ऑप्शन नंबर D इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये तो है पहला तरीका।
अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसको करने का, डायरेक्ट सोचो। अब क्या करोगे, आप डायरेक्ट अप्रोच करोगे। 5/12, 5/12 की वैल्यू 20, तो 3/4 की कितनी होगी, कैलकुलेशन कर लो। 20 गुणा में 3/4, और ये वाला नंबर इसके नीचे आएगा तो 5/12, तो 12 चल जाएगा ऊपर। ये 20 से पूरा 20 कट चुका, तो 12 3 36, ये हो गया दूसरा मेथड। तो दो मेथड है मेरे भाई, आप किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हो। आंसर कितना हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 36 दिन। क्या आंसर आ गया, 36 डेज। नेक्स्ट वाला सवाल पे आओ। नेक्स्ट वाला सवाल क्या बोल रहा है, सुशांत और निशांत, दो बंदे सुशांत और निशांत, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 9 और 13। तो ये मैंने लिख दिया मेरे भाई 9 और 13। फिर क्या बोल रहा है, 8 वर्ष पश्चात ये अनुपात 11:15 हो जाता है। 11:15 हो गया। सबसे पहले अपने को ये चेक करना है क्या दोनों में सेम रेशियो बढ़ रहा है क्या। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, सबसे पहले ये चेक करेंगे कि क्या दोनों में सेम रेशियो बढ़ रहा है क्या। तो आप देखोगे कि दोनों में सेम रेशियो बढ़ रहा है। इधर 9 से 11 हो रहा है 2 यूनिट, इधर 13 से 15 हो रहा है 2 यूनिट। अगर सेम नहीं बढ़ता तो सेम बनाते। किस तरीके से बनाते, नीचे वाले डिफरेंस की गुणा करते ऊपर, और ऊपर वाले डिफरेंस की गुणा करते नीचे। आगे चीज़ समझने में। लेकिन आप देखोगे यहाँ पे दोनों जगह 2 यूनिट ही बढ़ रहा है, यानी अपने को कोई करने की जरूरत नहीं है। इधर भी बढ़ा कितना, 2 यूनिट, इधर भी बढ़ा 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू 8 वर्ष पश्चात बोली है, यानी 2 की वैल्यू 8, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, 4 आ गई। अब अपने को क्या बोल रहे हैं, निशांत की वर्तमान एज क्या है। निशांत कौन सा है, ये वाला है। 1 की वैल्यू 4, तो 13 की वैल्यू 52। तो आंसर मेरे भाई कितना हो जाएगा, 52 ईयर, ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या हो जाएगा, 52 ईयर, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये वाला सवाल पिक से आएगा ही आएगा। ठीक है मेरे भाई। अगर रेशियो सेम नहीं बढ़े, जैसे यार 9 से 11 हो रहा है तो 2 यूनिट बढ़ रहा है, इधर भी 13 से 15 हो रहा है 2 यूनिट बढ़ रहा है। अगर ये सेम नहीं बढ़ता, जैसे इधर 2 बढ़ता इधर 5 बढ़ता, तो रेशियो करते सेम। किस तरीके से करते, नीचे वाले डिफरेंस की गुणा करते इसमें, और ऊपर वाले डिफरेंस की गुणा करते इसमें। आगे चीज़ समझने में। नेक्स्ट वाला सवाल पे हूँ। ये वाला सवाल देखो, यदि किसी संख्या के 40% में 165 जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या वही होगी। कोई भी संख्या का 40% क्या होगा, 40% ही होगा। 40% में अगर मैं 165 जोड़ता हूँ तो वो परिणामी संख्या के बराबर होता है, यानी 100% के बराबर होता है। तो आप खुद बताओ, यहाँ से दोनों का डिफरेंस 60% का, 60% की वैल्यू 165। 165। अब आप खुद बताओ 100% की वैल्यू कितनी होगी। 6 का भाग दे दो इसमें, 6 का भाग दोगे कितना आएगा, 6 दूनी 12, कितना बच गया, 4 बच गया, 6 7 42, कितना बच गया, 3 बच गया, 6 पंजे 30। तो 100 की वैल्यू कितनी हो गई, 275। ये इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। क्या आंसर हो गया मेरे भाई, आंसर हो गया 275, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वाले सवाल पे हूँ। नेक्स्ट वाला सवाल देखना अब आप, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट वाले सवाल में रेशियो दिया है अपने को, आसान सा सवाल है। 8 दिसंबर का पेपर सोल्व करने लग गए अपन, ठीक है। W और X है, X और Y है, और Y और Z है, और सबका रेशियो 5:6 है। तो 5:6, 5:6 और 5:6, ठीक है मेरे भाई। और ये 4 जने, तो रेशियो को किस तरीके से सोल्व करते हैं, पहले तीर को चलाते हैं सीधा, तो 5 गुणा में 5 गुणा में 5, 125 हो गया। फिर तीर को चलाते हैं टेढ़ा, ऐसे सीखना चीज़ों को, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। 5 25 और 25 गुणा में 6, 150। फिर आ जाओ तीर को थोड़ा सीधा करके फिर टेढ़ा, तो 6 गुणा में 6, 36, 36 गुणा में 5, 180। और फिर लास्ट में तीर को चलाते हैं बिल्कुल सीधा, 6 गुणा में 6 गुणा में 6, यानी 216। ठीक है मेरे भाई। सबका टोटल करो कितना आ जाएगा, 6 और 5 11, हासिल का लग गया 1, 1 और 1 2, 2 और 8 10, 10 और 5 15 और 2 17, कितना आ गया, 17 आ गया। 17 का मतलब 7, हासिल लग गया 1, 2 और 1 3, 4 5 6, 671 आ गया टोटल निकल के। कितना आ गया टोटल निकल के, 671। अपने को सवाल में क्या बोला है,
671 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है? 8052। तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई कितनी आ जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू आ गई मेरे पास। आप तो डायरेक्ट निकालो, अपने को निकालना क्या है? अपने को निकालना है एक्स और वाई का हिस्सा कितना होगा। तो एक्स और वाई का हिस्सा टोटल कितना हो गया? 150 और 100, 250 और 25, 275। 671 की वैल्यू इतनी आ गई तो गुणा कर लो, 8052 गुणा में 275 डिवाइड बाई 671। इसको काटोगे 12 बार और ये कितना हो जाएगा? 275 गुणा में 12, ये हो जाएगा अपने पास 3300। कितना हो जाएगा? 3300। ये सारे के सारे ऑप्शनों को काट लेना, ऑप्शन गलत है इसके, ठीक है। ऑप्शन सारे के सारे काट लेना, ये ऑप्शन सारे के सारे गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका 3300, ठीक है मेरे भाई। सारे के सारे ऑप्शन काट लेना, यहाँ पे एक ऑप्शन अलग से लिख लेना 3300, ठीक है। चलते नेक्स्ट वाले सवाल पर। नेक्स्ट वाला सवाल देखो। अब सवाल बड़ा देख के ना डरना नहीं है। सवाल बड़ा है लेकिन जितना बड़ा सवाल होगा उतना ही स्मॉल होगा, ठीक है। 2 साइकिल सवार एक ही स्थान से विपरीत दिशाओं में यात्रा शुरू करते हैं। विपरीत दिशा आ गई, विपरीत दिशा आ गई और चालें दी हुई है। तो मतलब क्या हो गया कि देखो एक चीज़ समझ लेना, इंपॉर्टेंट करके नोट लगा लेना कि 2 यात्री है, अगर वो सेम साइड जा रहे हैं तो चालें क्या होगी? यहाँ पे चाल क्या होगी? दोनों की घट जाएगी, माइनस हो जाएगी। अगर अपोजिट साइड, विपरीत साइड में अगर है तो चालें ऐड हो जाएगी, जुड़ जाएगी। इस चीज़ को नोट डाउन करके लिख लेना, ठीक है मेरे भाई। चलते इसमें सवाल में क्या बोल रहे हैं? एक उत्तर की ओर 14 किलोमीटर की चाल से और दूसरा दक्षिण की ओर 24 किलोमीटर की चाल से जाता है। उन्हें एक दूसरे से 47.5 किलोमीटर की दूरी पर होने में कितना समय लगेगा? तो टोटल डिस्टेंस कितनी है? 47.5 और दोनों का टोटल सम कितना आ जाएगा? चालें जुड़ जाएगी, 24 और 14 कितना हो गया? 4 और 4 8, 2 और 1 3, 38। पॉइंट को हटा दो, 1 0 लगा दो, 5 से काटो, कितनी बार कटेगा? 5 नाम 45, 2 5 25, 5 5 7 35, 3 5 30। अब किससे कट रहा है? 19 से कट रहा है। तो 19 पंजे 95, 19 चौक 76, 5/4 और 5/4 का मतलब क्या होता है? 1 सही 1/4। इतना टाइम लगेगा, 1 सही 1/4 आवर। क्या आंसर हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी, 1 सही 1/4 आवर, ठीक है। आसान सा सवाल है, सवाल को पढ़ के यूं नहीं कि घबरा जाना है, ठीक है। आसान सा सवाल है। अगर विपरीत साइड में जा रहे हैं तो चालें ऐड हो जाएगी और अगर सेम साइड में जाते हैं तो चालें घट जाती है, ठीक है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना था, बाकी सवाल था लल्लू। नेक्स्ट वाला सवाल देखो। अब ये इतने चिंदी चोर सवाल है ना कि इतने चिंदी चोर सवाल आ गए ना पेपर में तो वो फ्री के नंबर है। फ्री के नंबर किसके नंबर है? फ्री के नंबर है, ठीक है मेरे भाई। अब फ्री के नंबर कैसे, मैंने कल भी बताया था, 3 चीज़ें मैंने बताई थी, 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट करके लिख लेना। आज दोबारा बता रहा हूँ। पहली चीज़ कौन सी? थर्ड प्रोपोर्शनल। कौन सी? थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल में क्या होता है? थर्ड प्रोपोर्शनल में अपने पास 2 संख्या दी होती है, ए और बी। तो थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला याद कर लेना डायरेक्ट, b² डिवाइड बाई ए। दूसरा इंपॉर्टेंट करके क्या लिख लोगे? मीन प्रोपोर्शनल। क्या लिख लोगे? मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल का मतलब मध्यानुपाती। मध्यानुपाती में क्या होता है? 2 संख्या देगा तो उसका रूट में 1 गुणा में b। और थर्ड इंपॉर्टेंट क्या आ जाता है? फोर्थ प्रोपोर्शनल, जो अभी अपने को इस वाले सवाल में पूछा है। इसमें अपने को क्या बोलता है? 4 संख्या देता है, 3 संख्या देता है a b c और अपन एक चौथी संख्या ऐड कर लेते हैं x, क्योंकि चौथे नंबर पे चतुर्थानुपाती है। अब इसमें x की वैल्यू कैसे निकालते हैं? फर्स्ट गुणा में लास्ट और सेकंड गुणा में थर्ड। तो BC डिवाइड बाई ए। क्या कर लोगे? BC डिवाइड बाई ए, ठीक है। अब डायरेक्ट कर लो सवाल को, ये लिख लेना, नोट डाउन कर लेना, ठीक है मेरे भाई। BC डिवाइड बाई ए। अब B कौन सा है? ये A, ये B और ये C। 8 गुणा में 15 डिवाइड बाई 4। तो आंसर कितना आ जाएगा? 4 से काटो 8 को 2 बार, 15 गुणा में 2 30। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या आंसर हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी, 30 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाले सवाल में आओ। शंकु आ गया भाई। देखो मैंने बोला था कल भी, आज भी मैंने बोला है कि फॉर्मूले याद होंगे तो तुरंत आपसे सवाल हो जाएगा। कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला याद होगा, सवाल हो जाएगा।
शंकु का आयतन ज्ञात करना है। शंकु के आयतन वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? ना कोई परजेंट ना कोई एक्स और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, याद हो जाएगा ना ऐसे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ना कोई परजेंट ना कोई एक्स और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब इसमें वैल्यू रख दो। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू दी है त्रिज्या 18, तो 18 गुणा में 18 और गुणा में एच की वैल्यू कितनी दी है? ऊंचाई 35। तो बस वैल्यू उठा के रखिए, अपन ने आंसर आ जाना है। 3 से काटो 18 को 6 बार और 7 से काटो 35 को 5 बार। ठीक है, कितनी बार कटेगा? 5 बार। 6 गुणा में 5 30, 30 गुणा में 18 540 गुणा में 22। तो आपको दिख रहा है कि 54 दूनी 108, 108 से तो ज़्यादा होगा, यानी ये अप्रोक्स 11,880 के आसपास पहुंच जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 11,880। आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर ए 11,880 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आऊँ। नेक्स्ट वाले सवाल में क्या बोल रहे हैं? एक साड़ी का अंकित मूल्य 1800 रुपये है और कपड़े की दुकान से 10% और 20% की 2 क्रमिक छूट मिलती है, तो साड़ी का विक्रय मूल्य कितना होगा? 2 क्रमिक छूट दे रहा है तो एक सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल लो। कैसे निकालोगे? 10 + 20 माइनस 10 गुणा में 20 डिवाइड बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो। ठीक है, 10 और 20 30, 30 माइनस 2 28, यानी 28% का डिस्काउंट दे रहा है। अगर मेरे भाई 28% का डिस्काउंट देगा तो चीज़ कितने की देगा? 72% की देगा। इतने की तो देगा। अब कोई भी चीज़ 100% की होती है, 100% में से अगर वो 28 का डिस्काउंट दे रहा है तो यानी वो 72% पे दे रहा है। तो आप क्या करोगे? सिर्फ 1800 का 72% निकाल लोगे। विक्रय मूल्य निकालना है ना, तो 1800 का 72% निकाल लो। 2 जीरो से उड़ा दो 2 जीरो। यूनिट डिजिट देखो सबके अलग अलग है, तो 8 गुणा में 2 16, 16 का मतलब 6, 6 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है 1296। तो आंसर कितना आ गया? 1296। ठीक है, आंसर क्या हो गया? 1296 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वाला सवाल देखो, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ये भी सवाल आपको 3 में से 1 शिफ्ट या 2 शिफ्ट में देखने में मिल जाएगा। लावण्य ने एक इलेक्ट्रिक कुकर उसके विक्रय मूल्य के 9/10 9 10वें हिस्सा यानी 9/10 ये बोल रहे हैं हिस्से पर खरीदी, तो उसे विक्रय मूल्य से 5% अधिक पर बेच दी, यानी 9 की वैल्यू 105। तो अपने को 10 की वैल्यू बतानी है, तो 10 की वैल्यू निकाल लो। 105 गुणा में 10 डिवाइड बाई 9, यानी 1050 डिवाइड बाई 9। अब अपने को मेरे भाई क्या निकालना था? अपने को निकालना था परसेंट लाभ। और लाभ क्या होता है? जो 100% से ज़्यादा होगा। लाभ क्या होगा? जो 100% से ज़्यादा होगा। और 100% क्या हो जाएगा इसका? 900/9। तो इससे तो अपने को कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि ये तो 100% हो गया। अब अगर 1050 में से 900 हटा देंगे तो कितना बचेगा? 150/9, यानी 150/9 का लाभ होगा। 150/9 का ही तो लाभ होगा, क्योंकि 900/9 तो 100% हो गया और 100% तो कोई मायने नहीं रखता। अपने को निकालना है लाभ। तो लाभ क्या होगा? जो 100% से ज़्यादा होगा। और 100% से ज़्यादा कितना है? 150/9। और 150/9 का मतलब क्या हो गया? 3 से काटोगे तो 50/3 और 50/3 का मतलब क्या हो गया मेरे भाई? 16 सही 2/3। तो आंसर कितना आ जाएगा? 16 सही 2/3% इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 16 सही 2/3%। नेक्स्ट वाले सवाल पे आओ। HCF निकालना है। अब 2 चीज़ें नोट डाउन करके लिख लेना। क्या? अगर अपने को निकालने को बोले HCF तो क्या करोगे? ऊपर वाले का अंश का HCF डिवाइड बाई हर का LCM। अगर दूसरी चीज़ नोट डाउन करने को लिख लेना कि अपने को बोले LCM निकालो, तो अंश का LCM डिवाइड बाई हर का HCF। जो चीज़ बोलेगा वो चीज़ तो करनी है हमेशा ऊपर, और जो चीज़ नहीं बोलेगा उसको करनी है नीचे। जैसे HCF बोला है तो ऊपर वाले का तो जो बोला है वही निकालना है, और नीचे वाले का जो नहीं बोला है वो निकालना है। ठीक है मेरे भाई।
अब जैसे एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का तो जो बोला है वो निकालना है, लेकिन नीचे वाले का जो नहीं बोला है वो निकालना है। ठीक है मेरे भाई, आगे चीज़ समझने में। तो देखो इस वाले में अपने को क्या बोला है, इस वाले में अपने को बोला है कि भाई आप निकालो इसका HCF। क्या निकालोगे आप, इसका निकालोगे HCF। अभी मैंने क्या बताया, ऊपर क्या आएगा जो बोला है। अब अपने पास नंबर दिया है 4/25, 8/35 और 22/40। अब आप खुद बताओ इनका HCF क्या हो जाएगा ऊपर वाले का। ये संख्या किससे कट रही है, 2 से कट रही है, क्योंकि उसके बाद में 2, 4, 11 आ जाएगा तो वो किसी से नहीं कटेगा, एक साथ नहीं कटेगा किसी से। तो ऊपर तो आ गया HCF का 2, नीचे क्या आएगा LCM आएगा। LCM कैसे निकालते तरीका सीख लेना। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 25, 35 और 40 में आप देखोगे 40 है, तो मान लो 40 ही HCF है, मान लिए 40 HCF है। अब आप ये देखो क्या ये 25 से कटता है क्या, तो आप बोलोगे नहीं कटता, तो मैं बोलूँगा भाई क्यों नहीं कटता, तो आप बोलोगे कि ये 5 गुणा 5 से मिलकर बना है और ये 5 गुणा 8 से मिलकर बना है, यानी इसमें एक 5 तो है, ये एक 5 तो, लेकिन दूसरे 5 की कमी है, तो आप इसको 5 से गुणा कर लोगे। आगे चीज़ समझने में। अब आप सेम टू सेम देखोगे क्या ये 35 से कटता है क्या, क्या ये 35 से कटता है क्या, 35 किससे मिलकर बना है, 5 गुणा 7 से। अब आप देखोगे इसमें 5 तो है, 5 तो इसमें भी था, लेकिन आप देखोगे न 40 में 7 है न 5 में 7 है, यानी इसमें 7 की और कमी है, तो आप इसको गुणा कर लोगे किससे, 7 से। तो ये इसका आ जाएगा LCM। LCM क्या आ गया मेरे भाई, LCM आ गया इसका 40 गुणा में 5 गुणा में 7 आ गया। अब ये देखो ये क्या क्या बन गया, 2/5 7 35 और 35 गुणा में 40 कितना हो जाएगा, 35 जो कितना होता है 140 और ये 40 का 1 0, तो 2/1400 और 2/1400 कितना होता है 1/700। तो आंसर कितना आ जाएगा 1/700। ऑप्शन नंबर डी 1/700 इज द करेक्ट आंसर। आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई 1/700 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वाले सवाल पे देखो, एक वस्तु को सुधा जो है, सुधा देखो नाम ही कितना प्यारा है, सुधा 460 रुपये में बेचती है तो उससे 8% का लॉस होता है, यानी 460 की वैल्यू 92% के बराबर है बराबर नहीं है ना। अपने को निकालनी है 590 रुपये में बेचती तो कितने % का लाभ होता, तो 590 की वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालोगे, 92 इंटू में 590 डिवाइड बाई 460, 1 0 से 1 0 उड़ा दिया, 1 0 से 1 0 उड़ा दिया, 46 से काटो 92 को 2 बार कट जाएगा, और 59 गुणा में 2 118, 100 से कितना ज़्यादा है मेरे भाई 18 ज़्यादा है, तो 18% का ही लाभ होगा, यही तो लाभ होगा 18% का। तो आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 18% इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आसान सा था ना मेरे भाई, कैलकुलेशन भी आसान थी, पार्ट है आपको याद होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वाले सवाल पे आओ। ये वाला सवाल भी अभी जो सवाल कराया था, कौन सा सवाल कराया था मैंने, ये वाला सवाल जो कराया था, और अब जो अपन करेंगे सेम सवाल है, 2 सवाल पूछ लिए एक ही शिफ्ट में 8 दिसंबर की शिफ्ट में। ठीक है मेरे भाई, अब इस वाले सवाल को देखो, 9/11 में बेच रहा है तो 10% की हानि हो रही है, यानी 9 की वैल्यू 10% का लॉस मतलब 90, 9 की वैल्यू 90, तो 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 की वैल्यू हो जाएगी 110। अब अपने को लेकिन क्या बोल रहा है कि यदि ये विक्रय मूल्य आ गया, लेकिन अपने को क्या बोल रहा है वास्तविक विक्रय मूल्य के 95% पर बेचता, तो ये वास्तविक विक्रय मूल्य इसका 95% कितना होगा, 110 गुणा में 95/100, यही होगा मेरे भाई, यही होगा ना। अब काट के देख लो, ये 1 0 से 1 0 कट गया, 11 का पार्ट आसान है, 11 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 11 पंजे 55, हाथ में आ गया 5, 11 नाम 99, 99 और 5 104, तो 104 और डिवाइड बाई 10 है, तो ये 1 पॉइंट मैंने चिपका दिया, तो यहाँ पे कितना बन गया मेरे भाई 104.5, कितना बन गया 104.5। अब आप ये बताओ ये 100 से कितना ज़्यादा है, 4.5 ज़्यादा है, तो आंसर कितना आ जाएगा 4.5% का अपने को लाभ हो गया। तो आंसर क्या आ गया ऑप्शन नंबर बी। एक ही सवाल को अगर आप 50 बार करोगे ना तो वो सवाल को आप पेन फ्री कर सकते हो। अब जैसे मैं इतना टाइम ले रहा हूँ ना, अगर मैं खुद करता ना सवाल तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 मिनट के अंदर पूरे 23-24 सवाल कर देता मैं। ठीक है, नेक्स्ट वाले सवाल पे आओ। ये देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, ये भी बड़ा फिक्स सवाल है एज वाले में। एक तो वो रेशियो वाला
जो मैंने समझाया था रेशियो सेम करने वाला। और एक ये वाला सवाल क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पहले पति पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु 24 वर्ष थी। 5 वर्ष पहले 24 थी, तो अभी प्रेजेंट में कितना हो जाएगा, तीनों की औसत एज 24 और 5 29, तो 29 और कितने आदमी है, पति पत्नी और बच्चा, यानी 3 आदमी है, तो 29 या 87। और क्या बोल रहे हैं, 6 वर्ष पूर्व पत्नी और बच्चे की औसत उम्र 18 वर्ष थी। 6 वर्ष पहले वो दोनों की औसत एज 18 थी, तो प्रेजेंट में कितनी हो गई, 18 और 6 24, यानी 2 आदमियों की अभी प्रेजेंट एज 24 और 2 आदमी है, तो 24 गुणा में 2 यानी 48। पति पत्नी और बच्चे की तो थी 87 एज टोटल मिला के, और पत्नी और बच्चे की ये 48। तो अपने को क्या बोला है, पति की वर्तमान आयु। अब आप खुद बताओ यार, कितना आसान है भाई। पति है, आप पति हो, आपकी पत्नी है, आपका बच्चा है, आप तीनों मिला के 87 साल के हो। और मैं अगर हट जाऊं, जैसे मेरी पत्नी मेरा बच्चा है, मैं अगर हट जाऊं तो मेरी पत्नी और मेरे बच्चे की एज 48 साल है। दोनों के दोनों टीबी के मरीज हैं, इतनी कमज़ोर हालत है कि दोनों की मिला के 48 उनकी एज है। तो आप समझ सकते हो कितने पतले दुबले से होंगे वो। अब बोला है कि मेरी जो है वो वर्तमान उम्र क्या रही होगी। उम्र हटाओ, आप इसको ये मानो वजन कितना है ना। जैसे पति पत्नी और बच्चे का वजन है 87 और पत्नी और बच्चे का वजन है 48। जैसे मेरी पत्नी और बच्चे का वजन है 48, तो मतलब वो टीबी के मरीज हैं। अब बोला है कि मेरी जो है वो कितनी है, मेरा वेट कितना है, तो 87 तीनों का था और पत्नी और बच्चे का 48 था, तो मेरा कितना रहा होगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो 7 में से 8 नहीं जाएगा, 17 में से 8 गया तो 9, और 7 में से 4 गया तो 3, यानी मेरा वेट कितना था 39। मैं भी टीबी का मरीज, मतलब इतना दुबला पतला तो कौन होता है जिसको खाने को नहीं मिलता। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी 39। यहाँ पे ईयर में है, लेकिन मैंने एक वो वेट के हिसाब से समझा दिया ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट वाले सवाल पे हूँ। अब ये भी फिक्स सवाल है, ये देख लो आप, मतलब हर एक शिफ्ट में आपको मिल जाएगा ऐसा सवाल। इतना गधा सवाल है लेकिन हर एक शिफ्ट में मिल जाएगा। पी और क्यू 2 बंदे हैं, 33 सही 1/3 का मतलब 1/3। क्या बोला है, पी क्यू से 33 सही 1/3 कम कमाता है। पी अगर क्यू अगर 3 कमाता है तो ये इससे 1 कम कमाता है, यानी 2 कमाता है। तो क्यू पी से कितना % अधिक कमाता है। क्यू पी से कितना अधिक कमा रहा है, 1 किससे, पी से, और पी का कितना है 2 गुणा में 100, यानी क्यू पी से कितना अधिक कमा रहा है 50%। तो आंसर कितना आ गया मेरे भाई 50%। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है मेरे भाई, ये आज के अपने सवाल थे। आई थिंक क्लास करके आपको मज़ा आ गया होगा। ठीक है, अपने नंबर बता देना मेरे को कमेंट करके, कितने नंबर आए आपके आज के जितने भी सवाल थे, 24-25 जितने भी सवाल थे, कितने नंबर आपने अचीव किए आज। और लाइक कर दिया करो क्लास को, कमेंट जरूर किया करो कि कौन सा सवाल समझ में आया नहीं आया, क्या दिक्कत रही। और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो और दोस्तों के साथ क्लास को शेयर किया करो। ठीक है मेरे भाई, चलते, थैंक यू सो मच। इसी तरीके से क्लासें आगे होती रहेगी, क्लासें डेली देखोगे मेरे भाई, मज़ा आएगा और इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। और यही सवाल फिर आपको जीडी में मिलेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलते, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।